हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हीरालाल चौधरी, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स अड्डा में। जो भी भाई नए हैं चैनल पे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपका जिस एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें मैथ है तो 100% आपकी कवर हो जाएगी। अगर मैथ आपका उस एग्जाम में है तो 100% एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ये टारगेट बेच है खासकर रेलवे का, जिसमें ग्रुप डी एनटीपीसी का है। 100% एग्जाम से पहले आपका सिलेबस आपको मिलेगा। आगे अपन बढ़ाते हैं, सेकंड पार्ट टाइम एंड वर्क का अपन करेंगे, साथ में टाइम एंड डिस्टेंस। दो पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। कुछ टेक्निकल वजह से वो वीडियो तो मेरे बनाए हुए हैं, अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक दो दिन में वो अपलोड हो जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल मैंने 5 या 6 क्वेश्चन कराए थे टाइम एंड वर्क के, बेसिकली क्वेश्चन। वो क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। कल जो वीडियो मैंने डाला था उससे रिलेटेड ही, तो आप इस क्वेश्चन को बनाओ, आप आराम से करो इस क्वेश्चन को। अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट आपको पूछता हूँ, कुछ चीजें मैं आपको पूछता हूँ। मुझे एक बात बताओ, आप किसी काम का आधा भाग आप 5 दिन में कर दोगे। किसी काम का आधा भाग आप 5 दिन में करते हो तो पूरा कितने दिन में करोगे आप। भाई किसी काम को मान लो एक कमरा है, उसको आधा बनाने में आपको 5 दिन लग जाते हैं, क्या पूरा बनाने में 10 दिन लगेगा? क्या पूरा बनाने में 10 दिन लगेगा? अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, किसी कमरे के 1/3 भाग को आप 10 दिन में कर देते हो, किसी कमरे के 1/3 भाग को आप 10 दिन में कर देते हो, तो पूरे को बनाने में क्या 30 दिन लगेंगे क्या? जैसे 1/3 भाग, कमरे का 1/3 भाग आप 10 दिन में कर देते हो, तो पूरा कमरा कितने दिन में बनेगा? ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक भाग बन जाएगा, एक मतलब कंप्लीट 30 दिन में। ऐसे ही ये आधा भाग है ना, रूम का आधा भाग आप कितने दिन में कर रहे थे? 5 दिन में। तो क्या पूरा एक भाग, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, क्या 10 दिन में करोगे क्या? और ये जनरल क्वेश्चन है, आप ये भी सोच सकते हो कि मैं आधा काम 5 दिन में करता हूं तो पूरा 10 दिन में। एक दो चीजें और बताता हूं, है ना, समझ में आ रही है चीजें आपकी। ये क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे किसी कमरे को आप, कमरे के 3/5 भाग को, किसी कमरे के 3/5 भाग को 9 दिन में बनाते हो, किसी कमरे के 3/5 भाग को 9 दिन में बनाते हो, तो पूरा कमरा कितने दिन में बनेगा? पूरा एक कमरा। तो आप बोलोगे सर 5 को मैं उधर गुणा करा दूं, आप 3 से इसको डिवाइड भी तो कर सकते हो। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5 3 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या एक भाग 15 दिन में होगा क्या? क्या पूरा एक कमरा 15 दिन में बन जाएगा क्या? 3/5 भाग आप बना रहे थे 9 दिन में, तो पूरा बना दो कि 15 दिन में। जैसे 2/5 भाग आप 8 दिन में करते हो, किसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में करते हो, तो पूरा एक भाग कितने दिन में करोगे? आप बोलोगे सर 2 का भाग मैं इसमें दूंगा 4 बार, 4 5 से गुणा हो जाएगा, तो एक भाग मैं 20 दिन में कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मैंने ये चीजें आपको बताई है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ये चीजें आपको समझ में आएगी। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, आज का पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको? देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 4 दिन में करता है, बी उसी कार्य के 3/5 भाग को 6 दिन में करता है, तो दोनों ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? देखो 2/5 भाग, ये एक ही कहानी है, कितने दिन में करता है? 4 दिन में। ठीक है, कौन? ए, डी फॉर डेज। ऐसे ही बी का क्या कह रहा है, बी 3/5 भाग को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। आपसे पूछा है दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये भाग में दे दिया, आप एक कंप्लीट भाग निकालो। जैसे 2/5 भाग, आप बोलो भाई साहब मेरे को 3/5 ये समझ में नहीं आता, मेरे को एक भाग की वैल्यू बता दे कि मैं एक काम कितने दिन में करूंगा। एक काम ए कितने दिन में करेगा, एक काम बी कितने दिन में करेगा, दोनों का मैं निकाल के दे दूंगा। तो आपको निकालना, एक भाग निकालो, ये एक की बात हो रही है और ये बी की बात हो रही है। क्या मैं इसका एक भाग निकालूंगा, देखो 2 का भाग 4 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 5 से गुणा हो जाएगा, तो एक भाग क्या 5 दूनी 10 दिन में करेगा क्या? कौन? ए। ऐसे में इसका निकालता हूं, 3 दूनी 6 और 5 2 से गुणा होगा, तो क्या बी एक भाग 10 दिन में करेगा क्या? दोनों ही 10-10 दिन में कर रहे हैं। देखो ये 2/5 भाग को कितने दिन में कर रहा था? 4 दिन में। 4 में 2 का भाग दिया, 2 बार किया, 2 5 से गुणा हो गया तो कितना आ जाएगा? 10, एक भाग।
ऐसे 3/5 भाग को बी कर रहा था 6 दिन में, 3 का भाग में 6 में दूंगा तो 2 बार जाएगा, 2 5 से गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। क्वेश्चन ये हो गया, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। मतलब ए भी 10 दिन में करता है, बी भी 10 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? कि सर आप एक काम करो, टोटल काम निकालो। टोटल काम क्या होता है? लड्डू होते हैं। टोटल लड्डू कैसे निकाले सर? इनका एलसीएम ले लो, 10 10 का एलसीएम, बिल्कुल सिंपल है। ऐसी संख्या जिसमें 10 10 का भाग जाए 10 ही होगी, छोटी से छोटी ऐसी संख्या जिसमें 10 और 10 का भाग जाए 10 ही होगी। ये कुल लड्डू है। पिछली क्लास देख लेना जिसने नहीं देखी, जो भी मेरे भाई बहन नए हैं इस क्लास में, एक बार पहला पार्ट इसका देख के आए, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अपन प्रतिदिन लड्डू निकालते हैं। आप 10 दिन में 10 लड्डू खा जाते हो तो पर डे 1 खाओगे क्या? 10 लड्डू बने सर्दियों में, 10 दिन में आप खा गए फटाफट, तो पर डे 1 लड्डू खाया। ये भाई साहब भी 10 लड्डू 10 दिन में, ये भी पर डे 1। आपसे पूछा दोनों मिलके एक साथ काम करें तो उस काम को कितने दिन में कर देंगे? दोनों मिलके एक साथ खाएंगे, एक ये कितने लड्डू खाएंगे? 1 दिन में 2, तो 10 को खाने में a प्लस बी का समय, a प्लस बी का समय 10/2, क्या 5 दिन आएगा क्या? 5 डेज आएगा क्या? ये इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सिंपल चीज है, आराम से आपको समझ में आई होगी। क्या करेंगे इस कंडीशन में? आप एक भाग निकालना है, 2/5 भाग 4 दिन में कर रहा था तो पूरे एक काम को ये 10 दिन में कर लेगा। ये 3/5 भाग 6 दिन में कर रहा था तो पूरे काम को ये 10 दिन में कर लेगा। ए भी 10 दिन में, बी भी 10 दिन में। ऐसा नहीं डायरेक्ट जोड़ दो कि ए और बी 20 दिन में करेंगे, समय डायरेक्ट नहीं जुड़ता है। क्या करोगे कि सर ए 10 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, काम कितना है? काम आप निकालो। कैसे निकालोगे? इनका लघुत्तम ले लो, एलसीएम ले लो। 10 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 10 ही आएगा सर। 10 ले लिया। इस एलसीएम को, कुल काम को अपन क्या मानते हैं? कुल लड्डू मान लेते हैं कि लड्डू बनाया आपके लिए, 10 लड्डू बने, ये 10 दिन में खा जाता तो पर डे 1 लड्डू खाएगा। ये 10 लड्डू ये भी 10 दिन में खा जाता तो ये भी पर डे 1 खाएगा। दोनों मिलके 1 दिन में कितने खाएंगे? 2। तो 10 को खाने में कितना समय लगेंगे? 5 दिन लेंगे, है ना। अब ये चीजें थोड़ी सी आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, एक बार मेरी आपसे गुजारिश, आप पहला वीडियो देखो, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा, है ना। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं ऐसे, सेकंड क्वेश्चन। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो वीक से वीक है ना वो भी समझे और समझ में आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो सेकंड क्वेश्चन आज का क्या है। किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोतेंगे? देखो 2/5 भाग, अब ए की बात हुई, ए देखो, ए 2/5 भाग कितने दिन में जोतता है? खेत है कोई, खेत का 2/5 हिस्सा है ना, ए जोतता है 6 दिन में, ठीक है। एक हिस्सा निकाल लू मैं इसका, इसमें इसका भाग दे तो 3 बार जाएगा, 3 5 से गुना हो जाएगा, क्या 1 भाग 5 3 15 आ जाएगा क्या? देखो 6 में मैंने 2 का भाग दिया, 3 बार किया, 3 5 से गुना हो जाएगा तो 5 3 15। ऐसे ही मैं बी का निकाल रहा हूं। बी का क्या दे रखा आपको? बी 1/3 भाग को 10 दिन में जोतता है। बी भाई साहब 1/3 भाग को 10 दिन में जोतता है। अब 1 का भाग तो 10 में दोगे तो 10 बार ही जाएगा, डायरेक्ट क्रॉस गुना हो जाएगा, तो ये 1 भाग क्या 30 दिन में जोतेगा क्या? कौन? बी। आपसे पूरा काम नहीं करवाना, 4/5 काम ही करवाना है। कैसे? अभी समझो। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? उस खेत को पूरा कितने दिन में जोत सकता है? 15 दिन में। और बी उसको कितने दिन में जोत सकता है? 30 दिन में। तो मैं इधर ले रहा हूं, ए उसको पूरा 15 दिन में जोत देगा और बी कितने दिन में? 30 दिन में। कुल काम निकालो, खेत है कितना कि सर इनका एलसीएम आता है। कुल काम कैसे निकालोगे? 15 और 30 का एलसीएम, ये कुल लड्डू मान लेता हूं मैं, ये कुल लड्डू आएंगे आपके। 15 और 30 का एलसीएम कैसे निकाले? देखो 15 और 30 का एलसीएम या तो ऐसे निकालो, बचपन से निकाल दे, जैसे आया वो बचपन से कैसे निकाल रहे हो कि 2 का भाग दिया, फिर 3 का दिया, फिर 4 का दिया, इस तरीके से। या मैं ये कह रहा हूँ सबसे बड़ी संख्या को आप एलसीएम मान लिया करो 2 सेकंड के लिए, 30 को। 30 ही आपका एलसीएम है। इसको मैं 15 गुणा 1 लिख सकता हूँ, इसको 15 गुणा 2 लिख सकता हूँ। अब इसमें देखा करो 30 में ये इसका क्या क्या पार्ट आ चुका कि सर 30 में ये पूरा ही आ चुका, तो एलसीएम 30 ही हो जाएगा। समझ रहे हो आप? एक बार पहली क्लास आप देख लेना,
अब देखो एक 15 दिन में 30 लड्डू खा जाता है तो पर डे क्या 2 खाएगा क्या? आपके लिए 30 लड्डू बने 15 दिन में आप खा गए तो पर डे आप 2 खाओगे। ये 30 लड्डू 30 दिन में, ये पर डे 1 खाएगा। यहाँ पे चलता प्रतिदिन का हिसाब, प्रतिदिन लड्डू, और इसी से क्वेश्चन सोल्व होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है अब देखो आपके अकॉर्डिंग दोनों मिलके एक दिन में कितने खाएंगे? 3। आपसे पूछता ना पूरा काम कितने समय में करेंगे दोनों, तो आप 30 में किसका भाग दे देते? 3 का, क्योंकि दोनों मिलके कितने खा रहे हैं? 3। 2 तो A खा रहा है, एक कौन खा रहा है? B, तो दोनों मिलके कितने खा रहे हैं? 3। आपसे पूछता दोनों मिलके उस काम को, उस खेत को कितने समय में जोत देंगे, तो 30 में 3 का भाग देते 10 आंसर आ जाता। बट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है पूरा नहीं जोतना, उसका कितना हिस्सा जोतना है? 4/5 हिस्सा ही। खेत को पूरा नहीं जोतना, खेत को पूरे लड्डू नहीं खाने आपके, 30 लड्डू नहीं खाने हैं, 30 का 4/5 हिस्सा ही खाना है। कहने का मतलब 5 का 30, 6 को 24 लड्डू ही आप खा सकते हो। तो ए और बी का समय, तो आप 24 लड्डू आपके लिए हैं और पर डे 3 खाते हो, तो क्या आप 8 दिन में खा जाओगे क्या? तो क्वेश्चन का आप पता है क्या लैंग्वेज में दिया है कि उस खेत का 4/5 हिस्सा, 4/5 हिस्सा निकाला कितना आएगा? 24। तो ए और बी उस खेत का 4/5 हिस्सा कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता उस खेत को पूरे को ए और बी कितने समय में जोत देंगे, तो आंसर आता पूरे खेत को 30 में आप 3 का भाग देते तो 10 दिन। समझना इसका डिफरेंट क्या है। ये 4/5 हिस्सा, ये 4/5 हिस्सा आपसे करवाया है, तो ये 4/5 हिस्सा निकालोगे 30 का 24 आएगा। 24 को 24 लड्डू खाने हैं, पर डे 3 खाते हो तो 8 दिन लगेंगे, है ना। 10 आंसर मत कर देना, और एग्जाम में पहला ऑप्शन ही 10 मिलेगा, क्योंकि आपकी गलती रहती है ना, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं हो। आप ये देखोगे टोटल काम ही पूछा है, 30 में 3 का भाग दे दोगे 10 आंसर टिक करा आगे बढ़ जाओगे, वो गलत हो गया क्वेश्चन। पूरा पढ़ो करो ना, कि पूरा काम थोड़ी पूछा है, 4/5 पूछा है। आगे मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड। ये भी पूछ सकता है कि उसका 50% काम कितने दिन में करेगा। जैसे 30%, ये 30 टोटल काम है, इसका मैं 50% निकालूंगा, तो 50% का मतलब आधा हिस्सा, तो 15 काम हुआ। ये 15 काम कितने दिन में करेंगे, तो 15 में आप 3 का भाग देते 5 आंसर आता। अगर 50% पूछता तो ऐसे 60% भी पूछ सकता है, 70% भी पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। आगे बढ़ता हूं मैं, ये समझ में आया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। बस अब मेरे साथ बने रहो, आराम से सीख जाओगे। कोई मैथ सीखना कोई ऐसा थोड़ी है कि बहुत बड़ी चीज है, धीरे से धीरे सब सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये देखो एनटीपीसी में आया क्वेश्चन, दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एस एक कार्य का 50% एक दिन में समाप्त कर सकता है, टी उसी कार्य का 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एस और टी है। अब देखो एस भाई साहब की कहानी बताता हूँ। एस 5 नहीं है, ध्यान रखना, एस है। ये 50% काम एक दिन में करते हैं, एक दिन में, और टी भाई साहब ये 25% काम एक दिन में करते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, 50% का मतलब क्या होता है? आधा हिस्सा। परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे, इधर ध्यान देना, 50% का चिन्ह, मैं इसको सोल्व कर रहा हूं 50% को, क्या ऐसे ही करूंगा क्या? परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10। अब इसका मतलब 1/2 भाग आ गया। 1/2 भाग ये कितने दिन में कर रहा है? एक दिन में। कौन? एस की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं। तो पूरा 1 भाग क्या ये 2 दिन में करेगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल करेगा, तो मैं इधर लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एस किसी काम को, पूरे काम को कितने दिन में कर देगा? 2 दिन में। अब सोचो ना, पूरा काम कितना होता है? 100%। 50% काम एक दिन में कर रहा है, तो 100% कितने दिन में कर देगा? 2 दिन में। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या 25% एक दिन में, 50% 2 दिन में, 100% कितने दिन में? 4 दिन में। या आप ये बोलो सर मैं टी का निकालू, टी की वैल्यू है 25%, मैं 25% को सोल्व करता हूँ, 25/100 आता है। अब 25 का भाग 100 में दूंगा तो 1/4, 1/4 भाग, ये बात आ रही है टी की। टी कितने समय में करता है? एक दिन में। तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 भाग क्या ये 4 दिन में करेगा क्या? देखो मैंने इसको दिन में चेंज करके आपको बता दिया, आप वैसे भी सोच सकते हो। पूरा भाग कितना होता है? 100% होता है। 50% एक दिन में करेगा, तो 100% क्या 2 दिन में करेगा क्या? एस बिल्कुल करेगा। और टी अगर 25% एक दिन में करता है, टी 25% एक दिन में करता है, पूरा भाग कितना परसेंट होता है? 100%।
25% एक दिन में करता है, 50% कितने दिन में करेगा? 2 दिन में। 100% कितने दिन में करेगा? 4 दिन में, है ना, ये 4 दिन में। आप ऐसे भी तो निकाल, या तो ऐसे निकालो, दिन में मैंने बदल दिया, 50% का मतलब 1/2 भाग एक दिन में, एक पूरा भाग 2 दिन में। 25% का मतलब 1/4 भाग एक दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में? 4 दिन में। आपसे पूछा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? बोलोगे टोटल काम ये होगा मेरा 2 और 4 का एलसीएम। ऐसी संख्या जिसमें 2 और 4 का भाग चला जाए, छोटी से छोटी ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाए, 4 का भी भाग जाए। अब बोलोगे सर 4 ही आ गया, अब इसका एलसीएम लेना तो बिल्कुल सिंपल है। ये कुल काम आ गया, कुल लड्डू। अब 4 लड्डू बनते हैं एस भाई साहब के लिए, ये 2 दिन में पूरे कर देता है, मतलब पर डे 2 खाता है प्रतिदिन लड्डू। अब सोचो ना, आप खुद पे लिया करो, मैं बार बार यही तो चीजें समझाता हूँ। 4 लड्डू आपके लिए बने, 2 दिन में आप निपटा दिए, तो पर डे 2 खाए। ये भाई साहब 4 लड्डू 4 दिन तक चलाता है, तो पर डे 1 खाएगा क्या? ठीक, 4 लड्डू 4 दिन में, तो पर डे 1 खाएगा। भाग देना होता है, 4 में 4 का भाग दिया 1, 4 में 2 का भाग दिया 2। आपसे पूछा दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में कितना खाएंगे? 3, 2 और 1 3, दोनों मिलके। तो एस और टी का मैं समय निकालूंगा, कितना काम करना है? 4 काम करना है, पूरा काम करना है। इसमें नहीं लिखा हुआ 4/5 करना है, 50% करना है, 60% करना है। आपसे पूछा पूरा काम दोनों मिलके करे तो कितने समय में करेंगे, तो एस व टी का समय, एस व टी का समय। अब देखो 4 काम है पूरा, और पर डे कितने खाते हैं? 3। अब सोचो एक दिन में 3 लड्डू खा लेते हैं, टोटल बने ही 4 है भाई, दोनों मिलके खाएंगे तो एक दिन में 3 खा लेंगे, बने 4 है, एक दिन से ऊपर लगेगा। तो इधर ध्यान दो, आपका आंसर क्या आएगा? 3 एकम 3, फिर पॉइंट लग जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इस तरीके से आगे चलता रहेगा, तो 1.33 दिन आपका आंसर आएगा। अब इसमें पता है क्वेश्चन क्या पूछता है? पहला ऑप्शन तो ये दे देगा, ध्यान से दो ना, मैं ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। पहला ऑप्शन तो ये दे दिया, दूसरा ऑप्शन ये 2 दिन, ये 2 दिन, है ना। पहला ऑप्शन तो मान लो 1.33 दे दिया, दूसरा 2 दे दिया, और तीसरा चौथा और कोई ऑप्शन मान लो। अभी आंसर इसका 1.33 है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग 1.33 आंसर। आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ लेगा काम कौन से दिन कंप्लीट होगा, काम कौन से दिन कंप्लीट होगा, तो 1.33 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा दूसरे दिन। ये 2 आंसर होगा। काम भाई एक दिन तो पूरा हो चुका, अब दूसरे दिन में एंटर हो गए, तभी तो 1.33 हिस्सा, मतलब दूसरे दिन का ही तो हिस्सा है ये 33, जो 0.33 हिस्सा है ये दूसरे दिन का ही तो है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेना काम कौन से दिन कंप्लीट होगा, तो आपका आंसर आएगा सर दूसरे दिन। ये आंसर नहीं होगा 1.33, ये गलत हो जाएगा। जब आपसे ये पूछे ना काम कौन से दिन पूरा होगा, तो आपका आंसर आएगा दूसरे दिन। ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। अभी इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा इसका 1.33। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको, तो हर चीज में छोटी से छोटी लेके आपको बता रहा हूं। और देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है, और आप लोग कर रहे हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। और ऐसे भटकते थे पता नहीं कहां का, पढ़ ही रहे हो ना बचपन से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में, बी उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिन में, सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो अब पहले ए और बी की कर रहे थे, अब 3 बंदे आ गए। कैसे? ए किसी काम के 1/2 भाग को, ये एक ही कहानी है, ये 5 दिन में करता है। ये मैं लिखा रहा हूं ना, आप डायरेक्ट ही बना लोगे प्रैक्टिस होने के बाद, तो ये एक ही कहानी है। तो आप बोलोगे सर ए 1 भाग 10 दिन में कर लेगा, करेगा नहीं करेगा, 5 2 से गुणा हो जाएगा। ऐसे में बी की निकालता हूं, बी का क्या दे रखा है, बी 3/5 भाग 9 दिन में करता है, 3/5 भाग 9 दिन में करता है। 9 में मैं 3 का भाग दूंगा, 3 बढ़ जाएगा, 3 5 से गुणा हो जाएगा, तो क्या बी का 1 भाग 15 दिन में होगा क्या, बी से पूरा काम। ऐसे सी का दे रखा है, सी 2/3 भाग 8 दिन में करता है। सी देखो 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो 2 का भाग 8 में दूंगा तो 4 बार, 4 3 से गुणा हो जाएगा, तो 1 भाग कितने में करेगा, ये 12 दिन में। अब क्वेश्चन आपकी ये हो गया कि ए बी और सी आपसे पूछा है तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन ये हो गया जो पहले क्लास में मैंने बताया था, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, और सी किसी काम को 12 दिन में करता है। सर 10 15 12 कहां से आया, ये ए का पूरा काम 10 का, ये बी का काम 15 दिन का, सी का काम 12 दिन का, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे सर,
कौन सा काम, कितना काम होगा, इनका एलसीएम ले लो, वही आपका काम होगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। टोटल काम कितने दिन में करेंगे सर? टोटल कैसे निकाले? इनका लघुत्तम ले लो। मैं टोटल काम मान लेता हूं कुल लड्डू है ये। लड्डू कैसे बनाएंगे सर? इनका एलसीएम ले लोगे, वही लड्डू बन जाएगा। 10, 12, 15 का एलसीएम कैसे निकालोगे? मैं इसको रफ कर दूं क्या? ये समझ में आ गए तो मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना, क्योंकि उधर दिखेगा नहीं, कट जाएगा फिर। 10, 15, 12 का एलसीएम, 10, 15, 12 का एलसीएम। एक चीज तो ये आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, देखो जो नए जुड़े हैं उनको भी पता चल जाए। 2 का भाग दिया 5 बार, इसमें जाएगा नहीं, जिसमें जाता है उसमें देते रहो। फिर 2 का 2, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें गया। अब 2 का नहीं जाएगा तो 3 से स्टार्ट कर दो। 3 का इसमें तो जाएगा नहीं, 5 में, 15 में गया 5 बार, इसमें 1 बार। फिर 5 का दे दो। इस तरीके से एक एक रह जाना चाहिए, इनको गुणा करा लो। टोटल ये आपका एलसीएम होगा। 5 3 15, 15 दूना 30, दूनी 60। ये 60 आपका आएगा एलसीएम। 60 लड्डू प्रतिदिन का हिसाब यहाँ पे आ जाएगा। अब कहने का मतलब ये है, आपके लिए 60 लड्डू बने सर्दियों में, ए भाई साहब 10 दिन में खत्म 60 लड्डू को, तो पर डे कितने खाएगा? ये 6 लड्डू खाएगा, तभी तो 10 दिन में खत्म कर देगा। ये भाई साहब 15 दिन में करेगा तो पर डे कितना खाएगा? 4। और ये भाई साहब 12 दिन में, तो पर डे कितना खाएगा? 5। आपसे पूछा तीनों मिलके एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा? कहने का मतलब तीनों एक साथ बैठ जाए लड्डू खाने में तो 60 लड्डू कितने दिन में ये निपटा देंगे, कितने दिन में खा जाएंगे? आप बोलोगे सर तीनों मिलके 6, 4, 10, 5, 15 लड्डू खाएंगे एक दिन में? बिल्कुल खाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का समय, जिसका भी समय निकालना हो, एक दिन के लड्डू की संख्या आपको पता होनी चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी का समय आप ऐसे निकाल सकते हो, सर 60 लड्डू है, एक दिन के 15 खाते हैं तो 15 चौके 60, 4 दिन में पूरे लड्डू खा जाएंगे, 4 दिन में पूरा काम कर देंगे। ये आपका आंसर है, बिल्कुल सिंपल है। आप इसमें ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एनटीपीसी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैं कल बताऊंगा। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है और डी ओढ़ता है उसके साथ, तो कौन सा तेज है काम करने में, है ना? परसेंटेज में वैल्यू दी थी, ऐसे तो आपको पता चल जाएगा जो सबसे कम समय लेगा वही तो तेज होगा। भाई इन तीनों में सबसे तेज कौन है काम करने में? आप बोलोगे सर सबसे तेज लड्डू कौन खा रहा है? आप बोलोगे सर 10 लड्डू, ये तो 10 दिन में खा रहा है, सॉरी 10 दिन में पूरे लड्डू खा जा रहा है, तो सबसे तेज ये है, सबसे ज्यादा कैपेसिटी इसकी ऐसी। ये ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कल बताऊंगा मैं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ए बी सी डी 4 बंदे हैं, ऐसे समय दे देता है, पूछता है सबसे तेज कौन है, तो सबसे ज्यादा तेज जो लड्डू खाएगा, कम समय में जो खा लेगा, तेज खाएगा तो समय कम लगेगा, वही तेज होगा। समय कम किसको लग रहा है? इसको ए को। और ए का यहाँ पे देख लो लड्डू भी यही खा रहा है, जिसको कम समय लगेगा ज्यादा लड्डू खाएगा, तो ये 6 लड्डू खा रहा है, तो सबसे तेज कौन हुआ? ए। अभी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर क्या है? आपसे ये पूछा है एबीसी उस काम को कितने दिन में करेंगे, आपका आंसर होगा 4 दिन में। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना? अच्छे से समझ में आ रही है? छोटी छोटी चीजें भी मैं बताते जा रहा हूं आपको, और आप सोल्व करो। देखो कोई भी एग्जाम दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना बहुत जरूरी है, मस्ट है। एग्जाम निकालना, आपको नौकरी लेनी है तो पुराने पेपर सोल्व करने ही पड़ेंगे आपको, चाहे मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, जीके पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिन के लिए साथ मिलकर करते हैं तो काम कितना भाग समाप्त होगा? कहने का मतलब ये है, एक काम 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। एक क्वेश्चन और मैं आपको इसके साथ में दूंगा, एक काम 10 दिन में करता है, बी करता है 20 दिन में। किसका टोटल काम कितना? आप इनका लघुत्तम ले लो, ये कुल लड्डू मानते हैं अपन। भाई क्वेश्चन ये है, मान लो ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए 10 दिन में लड्डू खा जाता है, बी पूरे 20 दिन में खा जाता है। लड्डू है कितने? 10 और 20 का एलसीएम, ऐसी संख्या जिसमें 10 का भी भाग जाए, 20 का भी भाग जाए। यहाँ पे तो डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10 और 20 का भाग जाए, 20 ही होगी, 10 का भी जाएगा। यहाँ पे प्रतिदिन का हिसाब आता है, 20 दिन में 10 लड्डू तो पर डे कितना खाएगा? 2। ये 20 दिन में 20 लड्डू, पर डे कितना खाया? 1। जिसके समझ में नहीं आ रहा भाग देते हैं, 20 में 10 का भाग दिया 2 आ गया, 20 में 20 का भाग दिया 1। ये प्रतिदिन का हिसाब आता है। किसी का भी समय निकालना हो, प्रतिदिन का आपको पता होना चाहिए कि प्रतिदिन कितने लड्डू खा रहे हैं। दोनों मिलके एक दिन में कितने खाएंगे? दोनों कौन? ए और बी। ये एक का तो 2 खाता है और बी कितना खाता है? 1, तो दोनों मिलके एक दिन में कितने खाएंगे? 3। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखना। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते तो काम का कितना भाग समाप्त होगा? कहने का मतलब
5 दिन तक ये लड्डू खाते हैं तो 5 दिन में कितने लड्डू खा जाएंगे, कितना भाग लड्डू खा जाएंगे। आप बोलोगे सर एक दिन के 3 खाते हैं, देखो एक दिन के 3 तो क्या 5 दिन के 15 लड्डू खा जाएंगे क्या ये? एक दिन के 3 लड्डू खाते हैं तो 5 दिन के कितने खा जाएंगे, 15। तो आप बोलोगे सर कितना भाग काम हुआ। देखो अपन जैसे एग्जाम देते थे ना 10th में 9th में, जैसे टोटल पेपर 20 हुआ, टोटल पेपर ये होता था बट्टे में, आपके आगे 15, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कितना % काम हुआ या कितना भाग काम हुआ। 5 के पहाड़े से काटते हो, 5 × 15, 5 × 20, आपका आंसर ये आएगा कि 3/4 भाग आपने काम कर लिया, 3/4 भाग आपने काम समाप्त कर दिया। इसी को परसेंटेज में पूछता कितना भाग कंप्लीट हुआ परसेंटेज में। किसी भी भिन्न को या संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा कराते हैं, 100 से। 4 का भाग मैं 100 में दूंगा 25 बार, 25 3 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 75। अगर परसेंटेज में पूछता कि 5 दिन में दोनों मिलके कितना % काम कर देंगे तो आपका आंसर होता 75%। आपसे पूछा है ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, 5 दिन लड्डू खाते हैं तो कितना भाग खा लेंगे। एक दिन के 3, 5 दिन के कितने हो गए, 15। टोटल लड्डू थे 20, 20 में 15 खा गए तो 3/4 भाग काम कर दिया। आपसे पूछ रहे अगर ये पूछ ले कि कितना बाकी रह गया तो मुझे एक चीज बताओ, 3/4 भाग इन्होंने कर लिया, 4 में से मान लो 3 भाग इन्होंने कंप्लीट कर लिया तो क्या 1 भाग बाकी रह जाएगा क्या 4 में से? 4 में से आपने 3 भाग कर लिया, क्या 1 भाग बाकी रह जाएगा क्या? या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर 15 लड्डू मैंने खा लिए, टोटल में से 5 लड्डू खाने बाकी रह गए, कितने में से, 20 में से, तो क्या 1/4 भाग बाकी रह जाएगा क्या काम करना। ठीक है, इससे रिलेटेड ही आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप लोग घर पे सोल्व करना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ये चीजें आपकी समझ में आ गई हो। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, मजे से पढ़ते रहो। मैं कह रहा हूं एक एक चीज ऐसे बना दूंगा आपको, याद रखोगे मेरे को। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए तथा सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में होगा। अब देखो क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, जोड़े से दे रहा है, ए और बी 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, बी और सी 15 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, और ए और सी 20 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। यही क्वेश्चन है। ए और बी दोनों मिलके देखो, ए और बी दोनों मिलके 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, ए और सी 20 दिन में। तो टोटल काम एबीसी अगर करते हैं तो तीनों मिलके इस काम को करें तो तीनों मिलके कौन हुआ, एबीसी हुआ। तो कितना समय लगेगा, तो टोटल काम निकालो पहले, तो टोटल लड्डू निकालो कितने भाई साहब, 12 15 20 का एलसीएम कैसे निकाले सर, 12 15 20 का एलसीएम। अभी मैंने तरीका बताया, या तो वैसे निकाल लो या बड़ी संख्या कोई मैं एलसीएम मान लेता हूं 2 सेकंड के लिए। इसमें देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 3 15 को, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 × 3 12 को, और ये 5 × 4 होता है, ये आपको अच्छे से पता है। अब आपने बड़ी संख्या को एलसीएम माना तो 15 का इसमें क्या क्या आ चुका वो देखा करो। 15 का 5 आ चुका, क्योंकि 5 मौजूद है 20 में। कैसे मौजूद है, 5 × 4 लिख सकते हो 20 को, तो 15 का 5 इसमें है या नहीं है, देखो ये रहा। बाकी क्या रह गया कि सर 3 बाकी रह गए, लगा दो इसके गुणा में आएगा। फिर 12 का देखो क्या बाकी रह गया, 12 का देखो 4 ये रहा और 3 ये रहा, कुछ बाकी रहा ही नहीं। तो एलसीएम कितना आएगा, 60। या आप वैसे भी निकाल सकते हो जैसे मैंने आपको निकाल के बताया, 60 इसका एलसीएम आएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, इसके समझ में नहीं आया वीडियो को रोक के एक बार देख लेना, आ जाएगा, वैसे इतनी बड़ी चीज नहीं। अब देखो क्या है, ए और बी दोनों साथ हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, दोनों साथ 12 दिन में खाते हैं 60 लड्डू। 12 दिन में खा रहे हैं 60, तो पर डे क्या 5 खाएंगे क्या। ऐसे बी और सी 15 दिन में खाते हैं 60 लड्डू, क्या पर डे 4 खाएंगे क्या। और ए और सी 20 दिन में खाते हैं 60 लड्डू, क्या पर डे 3 खाएंगे क्या। ये प्रतिदिन का हिसाब है, प्रतिदिन लड्डू है, ऐसे ही करते हैं। तीनों मिलके एक दिन में कितना खाएंगे। अब देखो यहाँ पे धोखा हो गया आपके साथ, आपको पता ही नहीं चला। कुछ समझ में आ रहा है, मैं लाइन कर रहा हूं, ए यहाँ पे भी खा रहा है, यहाँ पे भी खा रहा है, बी यहाँ पे भी खा रहा है, यहाँ पे भी खा रहा है, सी यहाँ पे भी खा रहा है, यहाँ पे भी खा रहा है। मतलब हर बंदा 2 बार खाया है, तब जाके कितना हुआ, 5 4 9 3 12, तब जाके 12 लड्डू एक दिन में खत्म हो गए। तो ये तो गलत हो गया ना। अपन को हर बंदे को एक बार ही खाना खिलाना है दिन में। यहाँ पे एक दिन की वैल्यू रहते हैं प्रतिदिन की,
और एक बंदा एक बार ही खा सकता है लड्डू, तो तीनों मिलके 12 खाते हैं, तो एक बार खाते तो क्या 6 ही खाते क्या? अब सोचो, 3 जने 2 बार खाना खा लिए दिन में, 12 रोटियां खा ली, सिंगल बार वो खाते हैं, तो इसकी आधी तो खाएंगे, 12 की आधी 6 तो खाएंगे। तो मैं यहां से एबीसी का समय निकालता हूं, ए बी और सी का समय। आप बोलोगे सर आपने एक चीज बताई, जिसका भी समय निकालना हो उसके प्रतिदिन के लड्डू पता जाने चाहिए आपको, समय निकाल दोगे। पर डे ये तीनों मिलके 6 लड्डू खाते हैं, तो 60 को खाने में कितना लेंगे? 60/6, 6 से 6 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा? 10 दिन, 10 डेज। आया समझ में? ऐसा आप करोगे। अगला क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन लेता हूं मैं, है ना, यही क्वेश्चन लेने वाला हूं, सेम डेटा चेंज होंगे, तो ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी आपके। मैथ तो टफ है ही नहीं ना, मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल ही टफ नहीं है। फालतू की अफवाह बना रखी है मार्केट में कि मैथ तो टफ है। अब कितने महंगे महंगे पेड कोर्स खरीदते हो, मुझे बताओ क्या मतलब है, फिर भी नहीं सीख पाते हो? तो अपने भाई बहनों को बोलो इधर आए आराम से। देखो ये तरीके तो वैसे ही टीचर ऐसे ही बताते हैं, मैं कोई स्पेशल नहीं बता रहा, बट मैं लैंग्वेज को उस तरीके से बना देता हूँ कि आपके माइंड में वो लॉन्ग टाइम तक सेट रहता है। तरीके है ना, माइंड में लॉन्ग टाइम तक आपके सेट हो जाएंगे। लैंग्वेज में ऐसे बना देता हूँ, तभी तो लड्डू खिला रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी तथा सी 30 दिन में, ए और सी 40 दिन में। 24, 30, 40 है ना। आपसे ये पूछा है यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ए और बी 24 दिन में, सेम क्वेश्चन है। बी और सी 30 दिन में, ए और सी 40 दिन। भाई साहब पहले तो लड्डू निकालो, लड्डू बनाओ पहले, तो पहला काम ही ये आपका लड्डू बनाने का। कुल लड्डू कैसे बनाए सर? इनका एलसीएम लघुत्तम ले लो, 24, 30, 40 का एलसीएम। कि सर सबसे बड़ी संख्या को आपने बोला था 2 सेकंड के लिए एलसीएम मान लिया, बिल्कुल यही बोला है। 40 को क्या लिख सकते हो? 10 गुणा 4। 30 को क्या लिख सकते हो? 10 गुणा 3। 24 को क्या लिख सकते हो? 8 गुणा 3। लिख सकते हो ना ऐसा कि सर मैं इसको 5 गुणा 6 भी लिख सकता हूँ। इससे कंपैरिजन करते करते लिखा करो, ये चीजें मैं कह रहा हूँ ना 100% सेट हो जाएगी माइंड में। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं कि सर मैं इसको 5 गुणा 8 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आप सेट होगी, धीरे धीरे आराम से चीजें सेट हो जाएगी। 40 में देखो 30 का क्या क्या आ चुका? 30 का ओनली फॉर 10 आया है, क्योंकि 10 गुणा 40, 10 गुणा 4 40 होता है, तो ओनली फॉर 30 का क्या है? 10। 3 बाकी रह गया, लगा दो। अब देखो 24 का यहाँ पे क्या क्या आ चुका? 24 का 3 आ चुका, ये रहा। 8 भी आ चुका। अब वो लोग सब गलत बता रहे हो, 8 नहीं है, 8 आ गया मेरे भाई। 40 में 8 है, 40 को क्या मैं 5 गुणा 8 लिख सकता हूँ क्या? तो 8 आ गया, मतलब कंप्लीट 24 यहाँ पे आ चुका है। एलसीएम क्या हो जाएगा? 120। मतलब आपके लड्डू कितने बनाए आपने? 120। इसको हटा रहा हूं मैं, ये समझ में आ गई ना चीजें? एक बार देख लेना और दोबारा। 120 आपका एलसीएम आ गया। कैसा है मैंने बता दिया आपको। तो इस डिब्बे में भर दो 120 लड्डू, भर दिए। 120 लड्डू ये 24 दिन में खा जाता है, प्रतिदिन का हिसाब आएगा, प्रतिदिन लड्डू। ए और बी दोनों मिलकर 24 दिन में 120 लड्डू, पर डे कितने खाएंगे? 5। कैसा है? 24 का भाग 120 में 5 बार जाता है। 30 दिन में खा जाते हैं 120 लड्डू, पर डे कितने खाएंगे? 4। 40 दिन में 120 लड्डू खा जाते हैं, पर डे कितने खाएंगे? 3। कैसा है सर? 4। 120 में 30 का भाग दूंगा तो 4 बढ़ जाएगा, 40 का भाग 120 में दूंगा तो 3 बढ़ जाएगा। इसको हटा दिया करो, क्योंकि ये लड्डू निकालने के बाद कोई काम का नहीं होता। यहाँ पे देखते हो टोटल 5, 4, 9, 3, 12, फिर 12 आ रहा है, तो ये डबल बार खा रहे हैं ना। यहाँ पे भी ए देखो, यहाँ पे भी आ गया, 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 मतलब हर बंदा 2 बार आया। आपके घर में प्रोग्राम है, 3 जनों को आपने बुलाया, उनको समझा दिया पहले कि भाई एक बार ही खाना खाना है, बट वो चोरी छिपके कितने बार खा लेते हैं? 2 बार। आपको पता चल गया 2 बार खाने पे कितने लड्डू खाए? 5, 4, 9 और 3 कितने? 12। एक बार में कितने खाते हैं? कि सब 6। तो एबीसी का समय निकल जाएगा, लड्डू पता चल गया। एबीसी का समय आएगा सर, टोटल 120 लड्डू है, टोटल 120 लड्डू है, पर डे ये 6 खाते हैं। 6 दूनी 12, 12 में 6 का भाग दूंगा, 2 बार जाएगा, 0 पीछे पड़ा है। 20 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो मजा आया ना आज क्वेश्चन करने में। ऐसे अपन क्वेश्चन करेंगे हर टॉपिक के, ये कर लेंगे अपन। टाइम थोड़ी वो बता रहा हूँ ना, टाइम डिस्टेंस का पेंडिंग पड़ा है, अपलोड होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या हुआ। वीडियो बनाए हुए मेरे पड़े हैं, तो अपलोड हो जाएंगे 1-2 दिन में। ये चीजें समझ में आई? आप क्या समझाया मैंने?
ऐसे बना दूंगा आपकी मैथ, मेरी गारंटी है, मेरे पे विश्वास रखो। आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे कि यार मेरा पहले क्या था अब क्या हो गया। बस मेरे साथ बने रहो और अपनी फैमिली को ना जितनी हो सके उतनी बढ़ाओ, आप शेयर करो, ग्रुपों में शेयर किया करो, लिंक शेयर किया करो, उनको बोलो कि इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आराम से पढ़ो, है ना। बेहतरीन तरीके से अपन लेके चलेंगे और फिर टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे। जैसे साधारण ब्याज पढ़ा दिया, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा दिया, ये हो जाएगा, टाइम डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम वर्क हो जाएगा, तो अपन टेस्ट लेंगे फिर टॉपिक वाइज, है ना। वो तभी पॉसिबल होगा जब मैं लाइव आना स्टार्ट हो जाऊंगा। अब सोचो ना, अभी कितने दिन हुए, 15-20 दिन तो चैनल बनाए हुए हैं, फिर भी कितना बढ़िया रेस्पॉन्स है। वो क्यों आता है रेस्पॉन्स अच्छा? क्योंकि मैं कुछ अच्छा दे रहा हूं ना, तभी अच्छा। भाई इनपुट आउटपुट समझते हो, अच्छा कुछ करोगे ना तभी अच्छा मिलेगा आपको, वो है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो, 100% आपकी जॉब लगेगी। ठीक है, बाय।